जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने जीवन में आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम किसी और की बात नहीं करने वाले हैं, आज आपकी बात करने वाले हैं। आज हम आपके बारे में बात करेंगे, आज हम आपके बारे में बताएंगे और अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने बारे में अगर आपको जानना है, आप में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं और करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांस लेकर, ईश्वर का नाम लेकर एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं। अगर आसपास कोई नेगेटिविटी है तो उसे दूर कर देते हैं, थोड़ा सा ऑरा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा तो शांत हुआ होगा। तो आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, करिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट करिए। आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपको आपके बारे में बताने वाले हैं। आज आपको आपकी अच्छाइयों से मिलाने वाले हैं। अब देखते हैं आपके अंदर कौन कौन सी खासियत है और अभी करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको देखते हुए आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपके साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए जी, इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। आपकी राशि हो सकती है, आपकी या किसी और की तो रीडिंग है नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम है। चलिए आपके हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख और 26 तारीख को हुआ होगा। ठीक है, आपके बर्थ मंथ की बात करते हैं। सितंबर, अक्टूबर और जून, फरवरी, जनवरी, मई, मार्च। ठीक है, चलिए आपके इनिशियल की बात करते हैं हम। आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपका इनिशियल हो सकता है T, O, S, N, U, R, L, V, N, P, D,
ठीक है, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो डियर, आपके अंदर जो बहुत खास बात है, जो आपको बहुत स्पेशल बनाती है, जो लोगों से आपको हटकर एक पहचान दिलाती है, वो पता है क्या है? आपके अंदर जो खास बात है, जो स्पेशल है आपके अंदर, वो है अनकंडीशनल लव, वो है बेशर्त प्रेम, वो है निस्वार्थ भाव से हर किसी की मदद करना, बिना किसी मतलब के लोगों का साथ देना। ये खासियत आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। सही है ना? आप किसी का भी साथ देते वक्त, किसी के लिए भी कुछ करते वक्त कभी ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैंने इसकी ये मदद की, अगर मैंने इसकी ये हेल्प की तो मुझे क्या मिलेगा। आप कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखते कि मेरा क्या फ़ायदा है, आप हमेशा दूसरों का फ़ायदा देखते हैं। आप हमेशा ये देखते हैं कि सामने वाला इंसान खुश रहेगा या फिर नहीं। आप हमेशा लोगों की दिल से मदद करते हैं, लोग आपकी करें या ना करें। कई बार ऐसा हुआ है कि आप जिन लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं वो आपके लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन उन लोगों की वजह से आप कभी हार नहीं मानते, डिमोटिवेट नहीं होते। आपको लगता है कि अगर मैंने उनके लिए किया और उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर उनकी सज़ा मैं औरों को क्यों दूँ, कि इनकी वजह से फिर मैं कभी किसी की मदद ना करूं। तो आपका ये जो हेल्पिंग नेचर है ना, ये आपको स्पेशल बनाता है और ये आपको महान बनाता है। अपने रिश्तों में भी आप ऐसे ही हैं। आपको पता होता है कि आपके अपने आप से स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, आपके अपने आप को मूर्ख समझते हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानकर भी उनके सामने अनजान बनने का नाटक करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लाइक आपको कुछ नहीं पता, और बस आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझ लेते हैं कि अगर इसे मुझे बेवकूफ़ बनाकर ही खुशी मिलती है तो फिर ठीक है ना, खुश रहना चाहिए, ये खुश रहना चाहिए। अगर इसे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मुझे समझ में सब आता है, लेकिन अगर मैंने उसे ये दिखाया कि मुझे सब पता है तो बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करेगा, नीचा देखेगा, है ना? तो आप कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। आपके अंदर इतना प्रेम है, इवन इंसानों के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी, पूरी प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पूरी नेचर के लिए आपके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। अच्छा, आपके अंदर जाति का, धर्म का ऊंचा नीचा, वर्ण का ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, इसका कोई भेदभाव नहीं है। ये चीज़ आपको स्पेशल बनाती है। आपका बहुत मदरली नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर है, ये चीज़ आपको स्पेशल बनाती है, और ये चीज़ें लोगों को आपके अंदर बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। आपको पता है, जो लोग आपको धोखा देकर जाते हैं ना, जो लोग आपको धोखा देकर जाते हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंध जाती है। क्या हो जाता है, जो इतने अच्छे इंसान को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो आपको खो देते हैं ना, तब उन्हें बहुत एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया है। वाकई आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं कि आपको खोने के बाद अच्छों को अफसोस होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। तो ये है आपके अंदर खासियत, ये है आपकी खास बात, और यही वो बात है जो लोगों को आपका दीवाना बनाती है, जो इसी वजह से बहुत सारे लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपके अपने भले ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आप प्रेरणा हैं, जिनकी आप इंस्पिरेशन हैं। दूसरी खास बात, आप अपने टैलेंट का, अपने
ज्ञान का, अपनी नॉलेज का कभी घमंड नहीं दिखाते, कभी ईगो नहीं दिखाते कि आपको ज़्यादा पता है तो आप ज़्यादा ऊंचे हो गए, सामने वाले को नहीं पता है तो वो नीचा हो गया। आप बहुत पॉजिटिव हैं। आप जितने महान हैं ना, जितने नॉलेजेबल हैं ना, आप उतने ही सरल भी हैं, उतने ही सिंपल भी हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा सा कुछ पता चल गया, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो गया तो फिर वो धरती पे कदम नहीं रखते। आप अपनी ज़मीन कभी नहीं भूलते हैं, आप अपनी ज़मीन कभी नहीं भूलते हैं। आपको पता है परिंदे कितने भी ऊपर क्यों ना उड़ जाएं, लेकिन उनको बैठने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जिस पेड़ पे बैठेंगे ना उसकी जड़ें ज़मीन में ही होंगी। तो इस वजह से आप अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते हैं, और आप कभी किसी को अपने नॉलेज के बेस पर, अपने टैलेंट, अपने हुनर के बेस पर नीचा नहीं दिखाते हैं। ये चीज़ आपको हर किसी से अलग हटकर हर किसी को बहुत पसंद है, समझ रहे हैं? ये चीज़ आपको स्पेशल बनाती है, ये है आपके अंदर दूसरी खास बात। आप बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपको छोटे बच्चे बहुत पसंद हों। आप ना जैसे कि हर किसी से बात करने का हुनर रखते हैं, छोटे बच्चों से बच्चों की तरह और बड़ों से बड़ों की तरह। मतलब किससे कैसा बिहेव करना है आपको बहुत अच्छे से पता है, किससे किस तरह से बात करनी है आपको बहुत अच्छे से आता है, और इसी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। चलिए दूसरी खास बताते हैं डियर पायल। नंबर 1, आप ना एक ओल्ड सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं। कभी एहसास हुआ आपको इस बात का? जिस एज ग्रुप में अभी आप हैं, कितनी मैच्योरिटी है आपके अंदर। आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं? गॉड गिफ्टेड मतलब ये होता है कि वो ईश्वर ने आपको उपहार में नहीं दिया है, ये आपकी अपनी ही साधना है, ये आपके अपने ही कई जन्मों के एक्सपीरियंस है, कई जन्मों के अनुभव हैं। आपने कभी महसूस किया कि आपके ही एज ग्रुप के बहुत सारे लोग कितने बचकाने होते हैं, कितने इमेच्योर होते हैं, और वहीं आप सबसे हट के, सबसे अलग सोच, अलग विचार, अलग जीवन जीने का तरीका अलग, सब कुछ बहुत डिफरेंट है ना? तो आप एक मास्टर सोल हैं और आप किसी एक बड़े उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं। अच्छा, आप अपना टाइम बेकार के चीज़ों में वेस्ट नहीं करते, आपकी स्वयं की खोज जारी रहती है। कि जो रीडिंग है, आपकी जो एनर्जी है, बहुत बहुत हाई लेवल की है। हमने कहा ना कि आप मास्टर सोल हैं, आप तत्वदर्शी हैं, आप जैसे कि स्वयं की खोज में हैं। शुरुआत हमेशा लोग ईश्वर की खोज से ही करते हैं। लोग कहते क्या ढूंढ रहे हो? भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान है क्या? एक दिन इंसान भगवान को ढूंढते 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 खुद को ढूंढ लेता है, क्योंकि भगवान कोई और नहीं, आप खुद ही भगवान हैं। बस वो सागर है और आप उसकी एक बूंद हैं। लेकिन जिस दिन आप हायर लेवल पर होते हैं तो बूंद सागर में मिल जाती है, तब फिर हम खुद ही भगवान होने का बोध महसूस करते हैं, फील करते कि हम ही वो शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध होने लग जाता है अपने आप ही। क्योंकि अब बूंद सागर से अलग नहीं है, उसी में मिल गई है। तो बताओ कहाँ गई वो बूंद? क्योंकि उसी में लीन हो गई। अब आप खुद को कैसे अलग करोगे? अब आप तो यही कहोगे ना, मैं भी सागर ही हूँ। जब तक आप बूंद थे, जब तक आप अपने अस्तित्व को उस सागर से अलग मानते थे, तब तक ही आपको लगा कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन जब आप उस सागर में लीन हो गए तो अब आप कैसे कहेंगे कि मैं बूंद हूँ? आप तो यही कहेंगे ना कि मैं भी सागर हूँ। तो ये ईगो नहीं होता, ये एटीट्यूड, अहंकार नहीं होता कि हम ये कहते हैं कि मैं भी सागर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जब ये एहसास होता है तो ये नहीं होता कि हम ये कहना चाहते कि तुम छोटे हो, हम बड़े हैं। बस ये कहना चाहते तुम सब ब्रह्म हो, तुम सब में भगवान है। बस जब तक तुम अपनी बूंद को उस सागर में नहीं मिलाते हो, तब तक ही तुम्हें लगता है कि मैं उससे अलग हूँ। लेकिन जिस दिन तुम उसमें लीन हो गए, उस दिन तुम खुद भी कहोगे कि जो तू है वही मैं भी हूँ, तत्वमसि। तब आपको तत्वमसि का बोध हो जाता है।
तो हम आपसे पाइल नंबर 1 ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप हैं, आप डिज़र्व करते हैं, आप हैं उस लेवल पर, इसी वजह से आपसे बातें कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप ना ऐसे ही इंसान हैं, आप कई जन्मों से साधना करते आ रहे हैं और हमें नहीं पता कि आपकी साधना, आपकी तपस्या इस जन्म में कहाँ से स्टार्ट हुई है। ईश्वर किसी न किसी को ज़रिया बनाते हैं, आपको इस कदर तोड़ते हैं कि आप अंदर से हिल जाएं, आप अंदर से हिल जाएं और आप बस सब समझ जाएं कि नहीं, सब बेकार है और मेरा क्या लाइफ पर्पस है, मेरा क्या सोल पर्पस है, आप उसको लेकर सीरियस हो जाएं। जब तक हम दुनिया में बहुत खोए हुए होते हैं, जब तक हमें दुनिया से बहुत उम्मीदें होती हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक लाइक हम खुद से मिलते ही नहीं हैं। हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को जानने में निकाल देते हैं, कभी ये क्यों नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद को भी जानना है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरा क्या मकसद है यहाँ आने का, मेरा क्या पर्पस है यहाँ आने का, हम कभी जानते ही नहीं हैं, है ना। तो आपको बखूबी पता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना है। और अगर नहीं जानते हैं ना, तो इस रीडिंग के बाद आप जान जाएंगे। एक बात और, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, आप सडनली ही वीडियो देख रहे हैं, तो एक बात आप लिख कर रखिए कि आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है। और स्पेशली आपने अगर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो आप आए नहीं हैं, 100% आपको आपके इष्ट देव, आपको आपके स्पिरिट गाइडर लेकर आए हैं यहाँ तक, जिससे आपको एहसास हो सके कि आप कौन हैं, है ना। आप कोई तुच्छ आत्मा नहीं है, कोई निम्न स्तर की आत्मा नहीं है, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। अगर आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं शुरू हुई है तो यहीं से शुरू होगी, हमें पूरा यकीन है शुरू होगी ना। आपको बखूबी पता है कि मेरा गोल क्या है। हाँ, आप ना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। और एक बात बताते हैं, आपके साथ तीन लोग रहते हैं, 3 लोग आपके इष्ट देव। अभी आप किसको किसको मानते हैं, हम थोड़ा सा नाम बता देते हैं। कुछ लोगों के साथ जीसस रहते हैं, जी हाँ, कुछ लोगों के साथ जीसस रहते हैं, कुछ लोगों के साथ आपके स्पिरिट गाइडर, या फिर आप किसी देवी देवता को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो वो आपके साथ रहते हैं। मतलब 3 दैवी शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, समझ रहे हैं। और आपकी ग्रोथ करने में, आपकी सेल्फ ग्रोथ करने में आपकी काफ़ी मदद कर रही हैं। और आप अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें आपको आगे ले जाने में वो आपकी मदद कर रही हैं। बस वो ये कहना चाहती हैं कि अपना फोकस उसी पर बना के रखिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी वजह से आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और यहाँ तो हमें ये दिख भी रहा है कि आप कभी भी बेकार के लोगों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं। लाइक आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको दिल से करेंगे, आत्मा से करेंगे। ऐसे नहीं कि बस ड्यूटी की तरह भाई जल्दी निपटा दिया। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी। अच्छा, करेंटली हम ये देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, जी हाँ, जिसको लेकर आप बहुत पीसफुल महसूस करते, बहुत सुकून महसूस करते उनसे बात करके। डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल कनेक्शन है, लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो आपको कभी कभी लगता है कि उनके साथ कोई फ्यूचर है या फिर नहीं। बहुत ट्रू लव, बहुत सच्चा प्यार, बहुत आत्मा के लेवल वाला प्यार आप उनके साथ महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हुई है। लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी आप थोड़ा सा स्ट्रक हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू है, जिसकी वजह से शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर आपसे कम बातें करते हैं। तो आपको कभी कभी लगता है कि सिर्फ मैं ही सीरियस हूँ क्या, ये सीरियस है या फिर नहीं है। वरना आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है किसी चीज़ की, और जिनकी लाइफ में नहीं हुई है बहुत जल्द होने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द उनका ट्रू लव मिलने वाला है, और कुछ लोगों का मिल चुका है। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को उनका ट्रू लव मिल चुका है, किसके साथ आप इतना सुकून भरा रिश्ता महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं ना, वो आपको हर मुसीबत से निकालती हैं और आगे भी निकालती रहेंगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। खास बात, कौन कौन सी खास बात है आपके अंदर, कौन कौन सी खासियत है आपके अंदर? आजकल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? क्या कर रहे हैं आप? और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए? आज किसी और की बात नहीं होगी, आज आपकी बात होगी। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस फाइल को सुन रहे हो और इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपसे मैच नहीं करता, तो फाइल नंबर 1 ज़रूर सुने, दूसरा फाइल सुनकर देखें, क्या पता वो मैच कर जाए, है ना? आप ना बहुत पॉजेसिव टाइप के इंसान हैं, अपने रिश्तों को लेकर स्पेशली बहुत पॉजेसिव हैं आप, बहुत खतरनाक हैं आप। आपके साथ जो रिश्ते में होता है ना, वो डरता है आपसे, झूठ बोलने से डरता है वो, उसको लगता है इससे पता चल ही जाएगा। एक तो इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, लेकिन दूसरा आप पता कर लेते हैं। अगर किसी ने आपसे झूठ बोल दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है, क्योंकि आप गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेते हैं। तो लोग पता है डरते हैं आपसे। इतना मत डराया करिए, इतना मत डराया करिए। आप क्या करते हैं, आप अपने रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही करते हैं। जितना कोई आपके लिए करता है, आप उसे 4 गुना ज़्यादा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप बहुत बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आप उम्मीद भी यही करते हैं कि सामने वाला भी दे। और अगर सामने वाला नहीं देता तो फिर बर्दाश्त नहीं होता आपसे, फिर आपको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। हर कोई चाहता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं वो भी हमसे प्रेम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, सॉफ्ट हार्ट, ओपन हार्ट, जैसे कि जो आया बोल देते हैं, बस दिल की बातें कह देते हैं आप। अगर आपके मन में कुछ है तो वो आपकी ज़ुबान पे भी होगा। आप 2 चेहरे नहीं रखते अपने। एक होता है ना, लोगों के 2 चेहरे होते हैं, 2 फेस होते हैं, दिखाने वाला कुछ और खाने वाला कुछ और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन आपकी ना एक ही पर्सनालिटी है। आपको लगता है जिसे मुझे पसंद करना है वो मुझे पूरी तरह से स्वीकार करे, वरना वो जा सकता है। आप किसी और के लिए खुद को बदलने वाले नहीं हैं। आपको लगता है मैं परफेक्ट हूँ। अगर किसी को मुझसे प्यार करना है तो मुझसे प्यार करे, ना कि मुझे बदल कर प्यार करे। अगर वो मुझे बदल के प्यार करता है तो कौन सा प्यार करता है? वो नहीं करता ना। आप थोड़ा बिंदास लाइफ जीने वाले इंसान हैं, मस्त, और बहुत प्यार है आपके अंदर, बहुत प्यार है। लेकिन उस प्यार का फ़ायदा बहुत उठाया जाता है, बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। तो अब आप थोड़ा सा इस तरह के बन गए हैं, थोड़ा सा सनकी, थोड़े से शक्की, थोड़ा सा गुस्से वाले, अब आप बन गए हैं। आप थे नहीं, लेकिन लोगों ने आपको बना दिया है, ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने टैलेंट को बखूबी पहचानते हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको एक अनजाना डर हमेशा सताता है। जैसे कि किसी चीज़ से आप डरे डरे से रहते, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी महसूस होती है आपको।
जैसे कि कुछ खो देने का डर हमेशा रहता है कि नहीं नहीं वो खो जाएगा, वो दूर चला जाएगा। पता नहीं क्या है, एक अनचाहा सा, एक अनजाना सा डर जो आपको हमेशा सताता है, बहुत सताता है। एक बात और, आप में हिम्मत की कोई कमी नहीं है, आप बहुत साहसी हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत तरह की चीज़ों को फेस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रही है लोगों की तरह, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और इन्हीं सब चीज़ों से आप इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं, इन्हीं सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जैसे कि कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर सता रहा है, कुछ है जो अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। एक बात हम बताते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके पास है, आपके साथ है, समझ रहे हैं? और हो सकता है कि ये नेगेटिविटी आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, किसी ऐसे पर्सन से आपके रिश्ते थे या फिर अभी भी हो सकते हैं जो पॉजिटिव नहीं था, जो पूरा नेगेटिव था। लेकिन आप उससे बहुत आत्मा से जुड़े थे, आप उससे बहुत दिल से जुड़े थे। तो आप जब उसके बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उसकी नेगेटिविटी आत्मसात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना कि हम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम उसके जैसे बनने लगते हैं, है ना? इसी को तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है, ना? ऐसा ही। तो डियर, हम आपको बताएं, अभी आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टक हैं किसी चीज़ को लेकर। आप बहुत बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, बहुत हैवी सा महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी ने आपको बांध दिया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें, सब कैसे ठीक होगा। और इसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। खास बात देखो आपके अंदर ये है कि आप इधर बहुत अच्छे से बात निकल कर आई है कि आप हमेशा, मतलब आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी बहुत केयर करते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है तो ये नहीं कि जब वो पानी मांगे तभी आप दें, आप उसका प्रॉपर ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। मतलब कि आपके अंदर दया बहुत है, हमदर्दी बहुत है, हर किसी के लिए है। तो आप काफ़ी कैरिंग हैं, बहुत कैरिंग हैं। तो आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे, ज़्यादातर करके यहाँ पर सबसे तो ये बात मैच नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। और हो सकता है कि कुछ लोगों का कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन्हें बहुत मिस भी करते हैं, आप उन्हें बहुत याद करते हैं, आप उन्हें। क्योंकि जब वो थे तो आप अपने दिल की हर बात उनसे कह दिया करते थे, सब कुछ बता दिया करते थे, आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब जैसे कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है। देखो, लोगों की कमी नहीं होती है, लेकिन आप अपनी लाइफ की समस्याएं उनको ही बताते हैं जो उस लायक हो। आप हर किसी के सामने दुखों का पिटारा नहीं खोलते हैं, नहीं, कभी नहीं। तो आप कभी कभी ना बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कमी महसूस होती है, आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हो सकता है कि पास्ट में कोई था, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपको छोड़ गया, या फिर आपके अपने परिवार का कोई मेंबर, कोई आपका दोस्त जिससे आप डीपली बहुत कनेक्ट थे, तो वो आपको छोड़ गया। तो किसी की कमी हर पल आपको महसूस होती है कि काश वो होता तो सब ठीक होता, काश वो होता तो सब ठीक होता। एक ख़ास बात ये है कि आप जल्दी ना चीज़ों को भूलते नहीं हैं।
जैसे कि बहुत पुरानी यादें आप उन्हें संजो कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको आपके बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। आप सोचते हैं कि काश वो बचपन फिर से लौट आता और हम फिर से ज़िंदगी को जी भर के जी लेते। अब तो जैसे ज़िंदगी रूठ सी गई है। बहुत सारे लोग अपना बचपन बहुत मिस करते हैं, अपने बचपन के दोस्तों को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कि बचपन में किसी से प्यार व्यार करते हो आप, उनको आप बहुत याद करते हैं। हाँ, ऐसा भी है इधर कुछ लोगों के लिए। आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। नहीं, आप उनको छुपाते हैं। आपको लगता है कि अगर हम सामने वाले इंसान के आगे अपने इमोशंस को, अपने दुखों को, अपनी कमज़ोरी को जाहिर कर देते हैं ना, तो फ़ायदा उठाने लगता है। तो अब आप थोड़ा सा ज़िंदगी में दिमाग से काम लेने लगे हैं। पहले आप बस दिल से सोचते थे, बहुत बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग, इस टाइप के इंसान थे। जैसे कि किसी को चाहिए हाँ ले लो, किसी को चाहिए हाँ ले लो। बहुत प्यार बांटने वाले इंसान थे, बहुत प्यार से लोगों को सुनते थे, समझते थे, समझाते थे, ऐसा था। लेकिन जब आपने देखा कि लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो गए, फिर आप थोड़ा सा सतर्क हो गए। अब आप स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, लेकिन वो तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बाहर से आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे रिश्ते हों, परिवार हो, दोस्त हों, अगर वो आपको हर्ट करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अंदर बहुत तकलीफ़ होती है आपको, बहुत। लेकिन फिर भी उसे आप छुपाते हैं, कंट्रोल करते हैं कि मुझे बताना नहीं है, मुझे बताना नहीं है, मुझे बताना नहीं है। और अब आजकल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि एक फियर, एक डर पता नहीं क्यों बना रहता है। आप अपनी लाइफ में जहां आपको जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए, आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक बात सुनिए, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन आप अपनी ही नहीं बनाई गई दुनिया से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आपने एक धारणा बना ली है लोगों के प्रति, जब तक आप उस धारणा को तोड़ेंगे नहीं। देखो, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में जो आपका अनुभव रहा वो फ्यूचर में भी हो, क्योंकि लोग अलग हैं, उनकी बातें अलग हैं। अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पर अविश्वास दिखाएं, हर किसी पर अविश्वास जताएं कि आपको कोई ट्रस्ट नहीं, आपको कोई यकीन नहीं किसी पर भी। ऐसे तो ज़िंदगी में आप खुशी से जी ही नहीं पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। जो चीज़ें टूट गई हैं, बिखर गई हैं, उसकी रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, आप सही से लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको यही लगता है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, सबसे पहले तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहता है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्यों एक ही जगह पर अटके हुए हो? बहुत कुछ करना है अभी तुम्हें, बहुत हायर लेवल पर जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत रुतबा हासिल करना है ना? सिर्फ यहीं पर अटक कर नहीं रह जाना है। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपसे प्रेरित हों, आप लोगों की प्रेरणा बने, ना कि लोग ये कहें कि अरे उसकी तरह मत बनना। लोग ये कहें कि कोई हो, अगर कोई किसी को कुछ बनना है तो उसकी तरह बनना चाहिए। कुछ भी, लोग आपके नाम से अपने बच्चों को प्रेरित करें, आपको ऐसा बनना है। क्यों अटके हैं आप? एक तो देखो, बहुत पॉजेसिव नेचर है आपका, बहुत शक्की हैं आप। जैसे कि कभी कभी आप किसी भी चीज़ को लेकर, छोटी छोटी सी बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको पता है, अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते तो हमारे अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं।
ना, समझदारी से आगे बढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप खुद की पावर को भूल गए हैं। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा, लेकिन आप उसे भूल गए हैं। आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत बहुत खोखला महसूस करते हैं। आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा क्यों सोचते हैं आप बहुत कुछ हैं। और हमेशा ब्रह्मांड की पॉजिटिव आत्माएं आपके साथ रहती हैं, आपके पास रहती हैं, आपको बेकार के लोगों से, बेकार की एनर्जी से प्रोटेक्ट करती हैं। बट आप समझते क्यों नहीं हैं? हाँ, एक बात और सुनिए, लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, जो कंपटीशन हमें मिलते हैं ना, जैसे आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर है, आप उसके सामने हार गए, तो वो उस हार को आप हार मत समझिए। हार भी जीत का एक हिस्सा है। हार और जीत ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो एक बार में ही अपनी लाइफ में जीत जाते हैं ना, तो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता। हारना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, समस्याओं को देखकर आप क्यों इतना उलझ जाते हैं कि अरे अब ये हो गया, अब क्या होगा, क्यों परेशान हैं? अगर कोई समस्या आई है तो समाधान भी उसके साथ में ही है, लेकिन आप समाधान तक पहुंच ही नहीं पाते। आज हम आपको समझाना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, बहुत खासियत है आपके अंदर, बहुत स्पेशल हैं आप, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को कम समझते हैं, आप लोगों से अपने आप को कम समझते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं ना कि वो कहाँ मैं कहाँ, तो बस पता नहीं क्यों आप खुद को डाउन समझने लग जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, आपसे सब कुछ होगा। और अपने रिश्तों को अगर बचा के रखना है, अगर अपने रिश्तों में प्यार बढ़ाना है, तो इस सनकी नेचर को, सक्की नेचर को अलविदा कहना होगा। हम ये नहीं कहते कि बेवकूफ़ बन के रहो, होशियार बनो, सतर्क रहो, लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, किसी को बांध कर रखने से वो आपका नहीं हो जाएगा। प्रेम पर हुकूमत नहीं की जाती है, प्रेम को स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि प्रेम जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। अगर कोई इंसान है जो आपको छोड़कर जाना चाह रहा है और आप उसे जबरदस्ती लड़ रहे हो, अपने प्रेम के लिए लड़ रहे हो, तो वो आपको प्यार नहीं देगा, आपको भीख देगा, वो प्यार नहीं होगा। और ऐसी भीख का आप क्या करोगे जो आत्मा से न निकली हुई हो? ऐसे प्रेम का आप क्या करोगे? है ना, प्रेम तो वो है जो सामने वाला इंसान आपको अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से दे, आत्मा से आपको प्रेम करे, ना कि जबरदस्ती। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि किसी को बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें, आपके क्रश हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी कोई क्रश हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, फिर ऑनलाइन आपको मिले हैं, आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। सोचने भर से कुछ नहीं होगा, सोचने भर से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। क्या करना होगा? मेडिटेशन करना होगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा, अपना विस्तार करना होगा। और फिर देखना, आज जो आपका क्रश है ना, कल आप उसके क्रश बन जाओगे। तो अपनी अहमियत को पहचानिए। आप में ईश्वर ने कूट कूट कर हुनर भरा हुआ है, टैलेंट दिया है आपके अंदर बहुत सारा। आप उसे पहचानो, उसके बेस पर आगे बढ़ो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। जहां पर दिल का इस्तेमाल करना है वहां दिल लगाओ, जहां पर दिमाग का इस्तेमाल करना है वहां दिमाग लगाओ। दिल दिमाग को दोनों साथ में लेकर चलो, ना बहुत ज़्यादा दिल इस्तेमाल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो डियर, खासियत बहुत है आपके अंदर, टैलेंट बहुत है आपके अंदर, हुनर बहुत है आपके अंदर, लेकिन बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आप दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं और हमेशा खुद को बंधा बंधा सा, बर्डन सा महसूस करते हैं। तो ऐसा मत किया करें, क्योंकि
कभी कभी ना कुछ चीज़ें भ्रम जैसी होती हैं, जैसे कि किसी रस्सी को आपने रात में देखा, आपने सांप समझ लिया और डर गए, आप बीमार पड़ गए। अगर करीब से देखे होते, आप उसे करीब से देखते तो आपको पता चलता ना कि यार ये तो रस्सी है, मैं क्यों डर रहा हूँ इससे। ऐसी ही लाइफ में कुछ चीज़ें ना भ्रम होती हैं, सत्य नहीं होती हैं, और उन भ्रमों से ऊपर उठना सीखिए। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपत में हम ओम साईं राम।